ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਹਾਂ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡੀ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NDMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫਾਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਗਾਇਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਫॉर ਵਾਈਫਾਈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਵਾਈਫਾਈ। अजय तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, कम कितना करेगा? ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये 5 मिनट तो ज़्यादा हो गया, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। टाटा डोकोमो देखो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਨੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ। अच्छा, मतलब आपको पहले ये टाटा डोकोमो वाईफाई पे जाना पड़ता है? जी। अच्छा, उसमें पहले कभी जब चलता था तब टाटा डोकोमो वाईफाई पे कनेक्ट होता था, उसके बाद फिर देन वी हैव टू लॉग इन। तो लॉग इन करते थे, उसके बाद चलता था। अब वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, कहाँ से लॉग इन होगा। अच्छा मुझे बताइए, आप अपना वाईफाई चेक कर रहे हैं क्या? मैं चेक किया था, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आप यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो मीन। अगर आप यूज़ कर भी रहे हो तो ना आप व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो ढंग से, ना फेसबुक यूज़ करते हो। उसका यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? स्पीड स्लो आ रही है या वो चल नहीं पा रहा? सेटिस्फाइड विद द केजरीवाल सरकार। जो आपने बताया हमें वाईफाई की सुविधा मिल रही है, वी आर नॉट टोटली सेटिस्फाइड। दिस इज मतलब कि आपको बस अच्छा, आप किसी पार्टी से तो बिलोंग नहीं करते? आई एम मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। एज ए मतलब कि सीरियसली जो अपनी व्यूज़ हैं, पर्सनल व्यू दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताया गया डिप्लोमेटिक, जो सिर्फ वाईफाई के लिए और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप वाईफाई चेक किया आपने यहाँ पे? मैं अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट इट इज़ नॉट कनेक्टिंग। वैसे मैंने पहले कनेक्ट कर चुका है बट प्रॉब्लम क्या है कि वाईफाई कंसिस्टेंट नहीं है। कभी स्पीड मिलती है, कभी बहुत ही कम स्पीड मिलती है कि आप कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते, और अभी तो कनेक्ट भी नहीं हो रही। हाँ, ज़्यादा स्पीड मिली है, बहुत कम मिली है, बहुत रेयर है। हाँ, बट वैसे अभी तो कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि कनेक्ट होता ही नहीं है। अच्छा, आप अगर यहाँ पे मतलब जितनी बार सपोज आप यहाँ पर आए हैं तो आपका कितनी बार यहाँ पर कनेक्ट हो सका है ये वाईफाई? आई थिंक मैंने 5 बार करीब ट्राई करा है, उसमें से 2 या 3 बार कनेक्ट हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कनेक्टिंग में अभी मतलब करा हुआ है कनेक्ट, बट वो हो नहीं पा रहा है। अभी भी कनेक्टिंग आ रहा है उसमें, और ये काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। अराउंड 15 मिनट्स मुझे हो गए हैं बट ये हो ही नहीं पा रहा है कनेक्ट। और 1-2 बार कनेक्ट हुआ है बट स्पीड ही नहीं आती, तो मतलब किसी काम का नहीं आता, यूजलेस एक तरीके से। अच्छा, यूजलेस है। तो इसमें बेसिकली क्या सुधार और हो सकते हैं आपके हिसाब से? क्या सुधार करने चाहिए? इन्हें अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, इन्हें ऊपर से सर्वर इनका ठीक होना चाहिए कि जैसे अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो एक बार में हो जाए। मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, रात को कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ भी है, हमें GPS मैप देखना है। एटलीस्ट GPS मैप तो हम देख सकते हैं ना। क्या है कि हम बाहर के हैं, ऐसे हमें यहाँ पे अब रास्ता तो पता नहीं रहता, तो हमको GPS मैप देखना, तो हम वो भी नहीं देख सकते। क्या है कि कनेक्ट ही नहीं होता है। अच्छा, आपने यहाँ पर कभी वाईफाई इस्तेमाल किया है? मैंने अभी ट्राई तो नहीं किया है, वैसे जैसे देख रहा हूँ। अभी आप बोलते तो एक बार मैं चालू करके देख लेता हूँ अपना वाईफाई कि कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़र हूँ, ऐसे मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने वाईफाई टर्न ऑन किया तो टाटा डोकोमो वाईफाई आ रहा है मेरा। अब मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये राउंड मतलब ये वेटिंग दिखा रहा है, पर आई गेस अभी कनेक्ट तो नहीं हो पा रहा है। थोड़ा टाइम और देते हैं, शायद हो जाए। मैं अपने वालों नहीं देना चाहता सजेशन, कनेक्ट नहीं हो रहा ये। अच्छा, मुझे आप सब एक सही राय, अनबायस्ड होनी चाहिए बिल्कुल, कि अभी केजरीवाल सरकार को 1 साल हुआ है तो उसने जो इनिशिएटिव यहाँ पर किया है कि जो है वाईफाई यहाँ पर दिया है, और वो वाईफाई आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में आप गवर्नमेंट को अभी कुछ और टाइम देना चाहेंगे, या आप गवर्नमेंट से कुछ हद तक अनसेटिस्फाइड हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या व्यू पॉइंट क्या है? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि इनने वाईफाई दिया है, स्टार्ट किया है, कोई चीज़ स्टार्ट की है, अच्छे को काम किया इनने,
वो चीज़ सही है, बट इन्हें अपने प्लान को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। इनका प्लान इतना ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे जैसा ये चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हें अपने वाईफाई बढ़ाने चाहिए, वाईफाई की रेंज बढ़ानी चाहिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो हम बेसिकली इन्हें स्टार्ट लिया, इनिशिएट किया है, तो हम इनको थोड़ा टाइम देना चाहेंगे। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग इन्हें टाइम देना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि सरकार ने अगर सुविधा दी है तो वो काम तो आए, अगर वो सुविधा काम नहीं आई तो वो सुविधा कैसी हुई। बिल्कुल एग्जैक्टली 1 साल सरकार का हो गया है, अच्छी बात है, मगर जो वाईफाई के लिए बातें कही गई थी बड़ी बड़ी वो पूरी नहीं हुई हैं। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਾਈਫਾਈ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਸਕੂਲਸ ਤੱਕ, ਕਾਲਜਸ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ। ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CWG ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ आई ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ CM ਨੇ डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਉੱਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ खूब बदनाम किया, लेकिन इल्जाम लगाने तो इलावा उन्हें इल्जामों को सही साबित करने लई केजरीवाल ने कोई यतन न किया। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि कॉमनवेल्थ घोटाले विच शीला दीक्षित ने करोड़ों का घोटाला किया। 49 दिन की सरकार दे विच शीला दीक्षित सरकार के वक्त हुए कॉमनवेल्थ घोटाले के लिए केजरीवाल ने FIR दर्ज करवाई। कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर FIR दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर FIR दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि FIR दर्ज करवाई जाए। पर साल 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ नहीं। वो 370 पेज की रिपोर्ट मैंने ही बनाई थी, वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थी, उनको याद दिला दूं। वो कॉमनवेल्थ में हुए घोटालों की सबूत थे, उनकी सबकी जांच करेंगे हम, लेकिन उसको इस्तेमाल करके हम किसी अपनी एजेंसी को तो देंगे ना। अब एजेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, एजेंसी में आदमी नहीं है तो उसकी जांच कौन करेगा। दिल्ली की साबका मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम इल्जाम लगाने वाले केजरीवाल सरकार ने खतरनाक यू टर्न ले लिया। आप सरकार ने एक RTI के जवाब दे विच कहा कि शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। लेकिन जो शीला दीक्षित का करप्शन और उनके मंत्रियों का करप्शन था
उस पर आप खामोश बैठे हुए हैं। तो बात कर रहे हैं कि इस खामोशी का क्या मतलब निकाला? मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा सारे सबूत भेजें और मैं तुरंत जांच कराऊंगा। सरकार वालों हुण तक कोई भी अजिहा केस दर्ज नहीं करवाया गया। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। केजरीवाल सरकार दे 1 साल ते साडी एक खास पेशकश लगातार जारी है। ब्रेक तो बाद मेरे सहयोगी हरप्रीत सिंह जारी रखणगे केजरीवाल सरकार दा लेखा जोखा। ब्रेक लिए रुक रहे हैं। शुक्रिया गुरमीत। मैं हाँ हरप्रीत सिंह तुहाडे नाल ते गल करदे हां अरविंद केजरीवाल सरकार दे 1 साल पूरे होण ते। अरविंद केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आप नूं सब तो वड्डा मसीहा दसदे सन ते वही मसीहा जदों बिहार चुनावां दे नेड़े आउंदा आउंदा उस मसीहे दी कथनी ते करनी दोवां 'च फर्क नज़र आउण लग पिया। हद उदों हो गई जदों चारा घोटाले सज़ा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव दे नाल उन्हां ने मंच ते साझा कीता ही उस दे नाल उन्हां दे गले भी लग गए। जो राजनीति की गलियां इस गल नूं लैके हो हल्ला मचिया तो उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि लालू प्रसाद यादव ने उन्होंने धक्के नाल गले ला लिया सी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान दे विच बिहार के मुख मंत्री नीतीश कुमार ते उन्हां दे साथियां दे सौं चुक समागम का मौका सी। इस मौके ते देश के सारे दलों के नेता मौजूद सन, पर सारे लोगों नूं सब तो ज्यादा शौक अदों लग्या जब दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ते राष्ट्रीय जनता दल के मुखी लालू प्रसाद यादव ने मंच ते एक दूजे नूं गले लगाया। इस दौरान दोहां ही नेतावां ने हाथ चुक के जो पोज दिता ओदा हर किसी नूं हैरान कर गया। उस वेले दोहां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हसी ते खास करके दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल दा हसना कई लोगों नूं जिवें पसंद नहीं आया। कई लोगों ने ट्वीट करके अपने गुस्से दा इजहार किया। साल 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾ ਲਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा और खींच के गले लगा लिया और फिर मेरा हाथ उठा के भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया और ना कभी कर सकते हैं। उनकी जो आज तक की भ्रष्ट राजनीति रही है उसका हम ना समर्थन करते हैं और ना कभी हम कर सकते हैं। भ्रिष्टाचार के खिलाफ अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत करने वाले केजरीवाल हुण भ्रिष्टाचार ते ज्यादातर चुप रहंदे ने ਜਾਂ सिर्फ भाजपा के मंत्रियों नूं अपना निशाना बनाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का पर्याय बने लालू प्रसाद यादव जो फोटो स्कैम में पकड़े गए। ये केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम एक अलग तरह का शासन व्यवस्था देंगे। जब उनके यहाँ आधे मंत्री लगभग इन्हीं आरोपों में जेल में जा चुके हों तो उनके पास अब कोई चेहरा दिखाने के लिए बचा नहीं। अब केवल दोनों ही मिलकर गले मिल सकते हैं। दोनों मिलकर के गले मिलकर के अगर भ्रष्टाचार अब उनके लिए मुद्दा ही नहीं है तो गले ही मिलेंगे और करेंगे क्या। केजरीवाल का यह दावा है कि बाकी नेतावां तो वखरे ने, पर उन्हां दा यह दावा गलत हो चुका है। जन लोकपाल के मुद्दे ते अरविंद केजरीवाल अपनी 49 दिन की सरकार छड्ड के दौड़ गए। दोबारा जो दिल्ली की जनता ने उन्होंने सत्ता दी तो एक बार फिर वो जन लोकपाल के मुद्दे ते पलटते हुए नज़र आए। राजनीतिक प्रैशर पैण तो बाद दिसंबर 2015 लोकपाल बिल पास तो हो गया, लेकिन ये वो बिल नहीं सी जिहदी लड़ाई जंतर मंतर ते रामलीला मैदान ते लड़ी गई। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ तमाम लोगों ਨੂੰ पार्टी तो बाहर का राह विखा दिता गया। कि अगर हिम्मत है अरविंद भाई, अगर सच आपके साथ है और सच की आस्था है आप में, तो आइए, जिस तरह से आप शीला दीक्षित जी को कहते थे, बाद में कहते थे भाग गई, जिस तरह से आप मोदी जी से कहते थे डरते हैं सवाल का जवाब देने से, खुली बहस से डरते हैं, जिस तरह से आपने किरण बेदी जी को आमंत्रण दिया और कहा भग गई लड़ाई से, मुझे विश्वास है आप नहीं भागेंगे, आप आएंगे प्रशांत भूषण के साथ बहस करेंगे इस बिल के ऊपर। जहां आपको पसंद है, मैं प्रशांत जी की तरफ से वायदा कर रहा हूं, जो मंच आपको पसंद है अपने सब समर्थकों को ले आना, ये प्रमोशन वाले जितने लोग हैं अपने सब कर्मचारियों को ले आना वहां पे। केजरीवाल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम साथी स्वराज की गल करते रहे, पर असली स्वराज तो केजरीवाल ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ 67 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,37,000 ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, यानी कि आप ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 400% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ। केजरीवाल ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ भी ਵੱਧ हो गई है। इस सरकार की प्रायोरिटी दिल्ली का विकास करना नहीं है, बल्कि खुद का विकास कैसे हो उसको देखना है। आपने पहले तमाम बड़े बजट रख दिए, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के ऊपर 500 करोड़ रुपए रख दिया। जब सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात खत्म हुई, अब एमएलएस कहते हैं कि हमारा वो बढ़ाइए, हमारे सैलरी बढ़ाइए। आप 21 एमएलएस को मंत्री का दर्जा देते हैं, आप 27 अपने जो खास लोग हैं उनको आप मंत्री का दर्जा देते हैं, और अब जो कुछ रह गया है, रही सी कसर रह गई है, अपने एमएलएस को सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रायोरिटी दिखाता है। दिस इज द काइंड ऑफ एमएलएस which the party known as Aam Aadmi's party, if such MLAs coming from Aam Aadmi's party are going to draw a salary of ₹500 crore a year after towards the end of their term, so it is absurd. They should change their name from Aam Aadmi party to VVIP party. हर गल ते जनता दी राय लैण वाले केजरीवाल ने कि अपने विधायकों की सैलरी ਵਧਾਉਣ ते पहले जनता का ओपीनियन लिया सी। केजरीवाल के उपर दिल्ली की जनता ने पूरा भरोसा किया, इसलिए केजरीवाल ने 7 मंत्रियों के पिछे 21 संसदीय सकत्तरां की भर्ती कर दी कि जनता को केजरीवाल ने भरोसे दे विच लिया। दिल्ली की जनता का ख्याल भावें ही ना रखा होवे, पर अपने विधायकों के समर्थकों को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मालामाल जरूर कर दिता। देश के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी पार्टी ने 21 संसदीय सचिव बनाए हैं। अब दिल्ली की जनता के साथ आप कर क्या रहे हैं? अगर 21 संसदीय सचिव आपने बनाए हैं तो इसका मतलब 21 गाड़ियां उनको आप देंगे, 21 का पेट्रोल उसमें लगेगा, 21 के ड्राइवर उसमें होंगे, 21 के लिए आप सचिव देंगे। दिल्ली की जनता का जो सुविधा का पैसा है, विकास का पैसा है, वो सब आप इस पे खर्च करना चाहते हैं। और वास्तव में प्रश्न ये पैदा होता है, क्या आपको 21 संसदीय सचिवों की आवश्यकता है? केजरीवाल के 23 विधायकों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज ने। इन्हां दे उपर घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, फर्जी डिग्री का गोरख धंधा और होर कई तरह के अंदर कई मामले दर्ज ने। कि इन्हां दागी नेतावां के सहारे ही केजरीवाल पंजाब ते पूरे देश उत्ते फतेह करन दा सपना देख रहे हैं। इनके अफसर पकड़े जा रहे हैं, कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। इनके खुद के विधायक पंकज पुष्कर विधानसभा से निकाले जाते हैं मार्शल द्वारा, इसलिए कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, लेकिन ये सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। दिल्ली दे विच हर दिन गंदगी वधी जा रही है, सड़कों की हालत खराब हो रही है, पर केजरीवाल दे कोल इसलिए समा ही नहीं है। पर दिल्ली की हर बीमारी का वो रेडियो ते बखान जरूर करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं इस सब लई जिम्मेवार ठहराउंदे ने। मैं ये पूछना चाहता हूं, एमसीडी में केजरीवाल का राज है कि बीजेपी का राज है? बीजेपी का राज है। निर्भया मामले के दौरान केजरीवाल ने देश भर दे विच खूब वाहवाही लुटी, पर औरत सुरक्षा के वादों की जेकर गल की जाए तो सारे वादे वफा ना हो सके। केजरीवाल के 15 लाख सीसीटीवी कैमरे किथे गए? 10,000 होमगार्ड्स की तैनाती हाले तक क्यों नहीं हुई? बसां दे विच सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे?
के बाद क्यों नहीं किया? वो हमारी समस्या जो है, महिलाओं की समस्या है, उसको पूरी करने के लिए केजरीवाल को सुनना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल ने उन्होंने वादे पूरे करने का वादा किया था। सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, तो महिला आज भी सेफ क्यों नहीं है? इसीलिए तो आए हैं। सेफ होती तो क्यों आते यहाँ धरना देने के लिए हम यहाँ पर? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 4 ਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲ। ਡਾਕਟਰ, ਟੀਚਰ, ਨਰਸਿਸ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤਰਾਹੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਸਥਿਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਰ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਜਾਨਵਰ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਭਾਜਪਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਅਕਸ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਐਮਸੀਡੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਚਰਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਰਟੀ ਪਿਕਚਰ पूरे देश के लिए ही शर्म की गल है। एक तरफ 526 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगा रही है, निगम के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, निगम के शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही, निगम की नर्सेस को तनख्वाह नहीं मिल रही, निगम के डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही, गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही। जो तीसरे वित्त आयोग का पैसा है वो निगम को वापस मिलना चाहिए, चौथे वित्त आयोग को लागू करना चाहिए। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को, उनके परिवारों को खून के आंसू रुलाने में मजबूर कर दिया है। आज दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को ट्रबल शूटर के रूप में चुना था, केजरीवाल ट्रबल क्रिएटर बन के रह गए हैं। एक तरफ नौटंकी करते हैं ऑड इवन चलाने के लिए, नौटंकी थी वो, पॉल्यूशन समाप्त नहीं करना। दूसरी तरफ गार्बेज में आग लगने से पॉल्यूशन फैलता है और गली मोहल्ले में गार्बेज है। सफाई कर्मचारियों की पैसा देते, जो वॉलंटियर को आपने करोड़ों रुपए बांट दिया अपने कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर बनाने के नाम पर, उनकी सैलरी जाएगी तो दिल्ली साफ होगी, दिल्ली का पॉल्यूशन कम होगा।